बेटा अब सुनो मेरी बात, देखो मैं एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। अश्मी अब यहां ध्यान दे लो, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। 2023 की बुक में है इलिस्ट्रेशन 23, 21। 2024 की बुक में है इलिस्ट्रेशन नंबर 23 और 2025 की बुक में भी इलिस्ट्रेशन नंबर 23। तो एक लास्ट बार और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। इसके बाद बाकी मैं तब करूंगा जब आप लोग होमवर्क करके लाएंगे उन्हें चेक कराने के लिए, ठीक है। तो 2025 की बुक के हिसाब से इलिस्ट्रेशन 23 एक कंप्लीट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, क्या क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट, क्यों क्या लिखा है? अच्छा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान दे, अंग्रेजी पे नहीं मेरी अकाउंट पे। इसके अलावा पार्टनर लोन, क्या इस क्वेश्चन में किसी पार्टनर का लोन है? किसका? तो बीज लोन अकाउंट। अब जरा आप लोग शांत हो जाओ। बीज लोन अकाउंट कैपिटल है, ये डिस्टर्ब हुआ है। अब नहीं होगे शांत, बहुत हो गया यार, क्या मतलब ये हो रही है? पढ़ावा मजाक चल रहा है। कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर हैं? 2, ए बी। इसके अलावा और कैश या बैंक अकाउंट? 2 लोन अकाउंट की जरूरत नहीं है, होंगे तो 2 कॉलम बना देंगे उसके लिए। अगर 2 जने होंगे तो जैसे कैपिटल है तो ऐसे यहां 2 कॉलम बन जाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट। अब जरा एक बात ध्यान से सुनो, मैं बार बार बता चुका हूं, जर्नली जब बोर्ड एग्जाम की बात आती है तो बोर्ड एग्जाम में हमसे केवल रियलाइजेशन अकाउंट मांगता है, पर मैंने आपको एडवाइस करी थी रियलाइजेशन के साथ पार्टनर लोन अकाउंट जरूर बनाना है। क्यों? इस क्वेश्चन में भी पता लग जाएगा। पर अभी हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट इसलिए सीख रहे हैं, एंट्री उन्हें समझने में आसानी होगी। 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए या स्कूल में ही अगर हमसे पूरे कैश अकाउंट मांग लिया तो क्या मना कर देंगे? तो अभी सीखना पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले शुरुआती स्टेज में कुछ चीजें पहले लिख लो, क्वेश्चन समझना आसान हो जाता है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? सारे एसेट्स कैंसिल करते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स। सारी लायबिलिटी कैंसिल करते हैं, बाई सन्ड्री लायबिलिटी। फिर इन एसेट को सोल्ड करते हैं। तो एसेट 2 तरीके से बिकते हैं, या तो कैश और बैंक के थ्रू। एग्जाम में मत लिखना एसेट सोल्ड, ये बस मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं एसेट सोल्ड। या एसेट पार्टनर लेता है तो बाई कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन बाई पार्टनर। अब इन 2 चीजों के अलावा अगर एसेट किसी और तरीके से डिस्पोज हो रहा है तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एसेट क्रेडिटर ने ले लिया तो क्या कैश आ रहा है? नहीं। क्या कैपिटल पे सर हो रहा है? नहीं, तो नो एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर एसेट किसी पार्टनर ने लोन के बदले में ले लिया तो क्या कैश पे असर पड़ रहा है? नहीं। क्या कैपिटल पे असर पड़ रहा है? नहीं, नो एंट्री। तो इन 2 के अलावा एसिड अगर किसी तीसरे और तरीके से बिकेगा तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना, बता चुका हूं पहले भी।
एक लास्ट बार बता रहा हूं क्यों, अगली क्लास से मैं बस केवल सॉल्यूशन कराऊंगा होमवर्क का बेटा। ऐसे ही लायबिलिटी की यहां पेमेंट होगी, या तो कैश बैंक करके लायबिलिटी या एक्सपेंस पेड, और अगर लायबिलिटी बिजनेस के ब्याज पे पार्टनर पे कर दे तो टू कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस या लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। बस इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। क्वेश्चन शुरू करो ये वाला फॉर्मेट, तो क्वेश्चन के साथ ऐसी क्रॉस शिफ्टिंग में भर जाएगा बेटा, इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी जब हम ट्रांसफर एंट्री करेंगे। सही है ना, इतना ध्यान रखना है। केवल क्या एसेट यहां लिखने हैं सारे, कौन कौन से एसेट नहीं लिख सकते, जो अलग अकाउंट में जाते हैं। सारी लायबिलिटी यहां लिखनी है, कौन कौन सी लायबिलिटी नहीं लिख सकता, जो अलग अकाउंट में जाती है। फिर एसेट यहां बिकेंगे, क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताएगा तो मैंने आपको रूल लिखवाए थे 4, उनके अकॉर्डिंग देखना है। लायबिलिटी की कितनी पेमेंट होनी है क्वेश्चन खुद बताएगा, ना बताए तो मैंने आपको 4 रूल लिखवाए थे, उनके अकॉर्डिंग पे हो जाएगी। ठीक है, शुरू करें। इलिस्ट्रेशन 23, कोई एक जना क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले सारे एसेट्स बोलो, सारे ऑर्डर वाइज। सबसे पहले कैश एट बैंक, कितना? बैंक यहां नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि बैंक का एक सेपरेट अलग अकाउंट है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9500। आगे बढ़ो। क्या स्टॉक इनमें से किसी अकाउंट में आता है? नहीं, तो स्टॉक यही लिखा जाएगा, कितना? 30,000। आगे बढ़ो। डेटर इनमें से किसी अकाउंट में आता है? तो यही लिखा जाएगा फुल वैल्यू पर। पहले ही मैं आपको कई बार बता चुका हूं, डेटर अलग है, प्रोविजन अलग है। 55,500। आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट क्या इनमें से किसी अकाउंट का पार्ट है? नहीं। इन्वेस्टमेंट कितना? 60,000। आगे बढ़ो। क्या प्लांट एंड मशीन इनमें से कहीं आती है? नहीं, तो यहीं पर कैंसिल होगी, कितनी? 80,000। आगे बढ़ो। क्या बिल्डिंग इनमें से कहीं आती है? नहीं, तो यही कैंसिल होगी, कितनी? 61,000। आगे बढ़ो। एसेट्स में किसी को कुछ पूछना है? श्योर पीयूष? नहीं, सारी लायबिलिटी बोलो ऑर्डर वाइज, सारी लायबिलिटी बोलनी है। क्या क्रेडिटर इनमें से किसी अकाउंट में आता है? नहीं, तो क्रेडिटर यही कैंसिल होंगे, कितने? 1,05,000। आगे बढ़े। मिसिज ए, पार्टनर मिसिज ए है या ए है? ए और मिसिज ए एक है या अलग है? मिसिज ए अलग है, ए अलग है। तो अलग अकाउंट किसका बनता है, पार्टनर के लोन का या बीवी के लोन का? तो पार्टनर की वाइफ का लोन या कोई भी लोन यही आएगा एक्सेप्ट पार्टनर लोन। तो मिसिज एज लोन 25,000। आगे बढ़ो। अब WCR यहां आएगा या यहां जाएगा? मैंने आपको 2 बातें बताई थी। अगर कोई भी रिजर्व इनमें से किसी एसेट के अगेंस्ट है तो उसे यहीं कैंसिल करो। अगर रिजर्व इन एसेट के अगेंस्ट नहीं है तो उसे कैपिटल में ले जाओ। और प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड रिजर्व नहीं होते हैं, ये आउटसाइडर लायबिलिटी होते हैं, तो उन्हें फंड की तरह ट्रीट नहीं करना, उन्हें क्रेडिटर या लोन की तरह ट्रीट करना है। किसकी तरह? लोन। तो प्रोविडेंट फंड को फंड मत मानना, लोन मानना उसे। ठीक है। अब WCR इनमें से किसके अगेंस्ट है? तो ये WCR वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट है? किसी के नहीं, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बताओ कितना है? रेशो क्या है? 4800 3200। आगे बढ़ो। अभी आगे छोड़ो, मैं कहता हूं IFF होता, IFF की फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनमें से किसके अगेंस्ट है? तो वो यहीं पर आता। जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड, इनमें से किसके अगेंस्ट है रिजर्व फंड?
किसी के नहीं है, तो रिजर्व फंड यहां जाता अगर होता तो। डेप्रीसिएशन रिजर्व इनमें से किसके अगेंस्ट है? बिल्डिंग या प्लांट के। तो अगर होता तो वो यहीं पर आता, अगर होता तो यहां आता, नहीं है तो क्वेश्चन में बात ही खत्म। मैं तीसरी बार ये बात रिपीट करा रहा हूं बेटा कि रिजर्व में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, वहां लिखे या यहां कैंसिल करें, और कई बार तो डाउट भी जायज भी है, भाई WCR वहां बांट रहे हो, IFF यहां रख रहे हो, कैसे ध्यान रहे। तो कोई भी रिजर्व या कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी किसी एसेट के अगेंस्ट है तो वो यही लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने बैंक ओडी कहां लिखवाया था आप लोगों से? बैंक में। लेकिन अगर बैंक ओडी के ब्रैकेट में लिखा है बैंक ओडी इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथेटिकेशन ऑफ बिल्डिंग, तो बैंक ओडी किससे सिक्योर किया गया? बिल्डिंग से। तो कहां लिखता मैं? तब मैं वहां नहीं लिखता, तब मैं यही लिखता, क्योंकि वो किसी एसेट के अगेंस्ट हो गया। सही है। नॉर्मली बैंक ओडी हम यहां लिखते हैं, लेकिन अगर यही बैंक ओडी किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है तो यहां लिखा जाता। तो ये सबसे आसान तरीका है ध्यान रखने का कि रिजर्व यहां लिखने हैं या यहां लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। WCR के बाद लोन, बैंक लोन इनमें से किसी का पार्ट है तो यही आएगा। कितना? 50,000। आगे बढ़े। लोन बाय बी, पार्टनर्स लोन आएगा नहीं आएगा? क्यों? उसका सेपरेट अलग अकाउंट है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपए, 10 ही है ना। आगे बढ़ो। अब सेम जर्नल रिजर्व आ गया, हालांकि हमें याद है वहां आता है, पर हम अपने तरीके से सोचते हैं। क्या जर्नल रिजर्व इनमें से किसी के अगेंस्ट है? नहीं है, तो कहां? सीधा कैपिटल। और इससे आसान तरीका आप बताओ क्या रखें याद रखने का? तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है यहां क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो बेटा फिर क्वेश्चन में बचा क्या? ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन खुद ही बता देता है। ये सबसे इजी चैप्टर लगता है मुझे तो। कितना है जनरल रिजर्व? 18,000 माइनस 1800, 16,200, 12,000 माइनस 1200, 10,800। आगे बढ़ो। कैपिटल आएगी यहां पर? नहीं। क्यों नहीं आएगी भाई? क्योंकि उसका सेपरेट अलग अकाउंट साफ दिख रहा है। कितनी कितनी? 30,000। और यहां तक कुछ पूछना है तो पूछो। क्या सच बताओ ईमानदारी से, बहुत मुश्किल लग रहा है ये बेटा आसान है, बस एक क्वेश्चन मुश्किल आने वाला है, और उसमें भी एक सिंगल पॉइंट मुश्किल होगा। वो आज होमवर्क में मिल जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई मुश्किल पॉइंट दिखेगा ही नहीं इस चैप्टर में कभी भी, एक सिंगल पॉइंट ही दिखेगा जो अजीब सी भाषा है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को? हाँ बेटा, तो प्रोविजन था तो यहां लिखवाना चाहिए था, लिखवाया नहीं। कितने रुपए? 1,000 रुपए। तो बच्चों ने बोला ही नहीं बेटा, इसलिए छूट गया वो। हाँ भाई, डेटर बोला था तो प्रोविजन भी बोल रहा था ना, क्योंकि वो साथ की साथ ही तो लिखोगे। अब इन एसेट्स को बेचेंगे, इन लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, और ये कौन बताएगा? क्वेश्चन नहीं बताएगा तो भैया मेरे नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 काम आ जाएंगे, काम खत्म हो गया क्वेश्चन। सही है। चलो, कोई एक जना पहली क्लास में पहला आंसर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा था, गलत करवा दिया था। क्यों? उसके ऊपर जो लिखा था बैलेंस शीट के ऊपर, वो पॉइंट बोला ही नहीं था, तो भैया हमने भी आंसर गलत कर दिया, यूट्यूब भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दो, जहां लिखा है इलस्ट्रेशन 23 वहां से क्वेश्चन पढ़ो, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। वो छूट गई थी। Following is the balance sheet of A&B as at 31st March 2025. To share profits and losses in the ratio 3:2. यहां तक तो कुछ इंफॉर्मेशन मिली नहीं, बस एक मिली रेशियो की, वो हम पहले ही देख चुके। आगे। On the above date, the firm was dissolved. On the above date, firm was dissolved on the following terms and condition. अब पॉइंट्स पढ़ना शुरू करो। A was to pay loan by Mrs. A. यही रुको, एंड के बाद वाली बात एंड के अलग से पढ़ेंगे। A was to pay off Mrs. A लोन, A अपनी बीवी का लोन पे कर रहा है। A की वाइफ का लोन एसेट है या लायबिलिटी है?
लायबिलिटी की पेमेंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, कैश में या पार्टनर के थ्रू, तो ऊपर या कैपिटल वाली साइड। तो बस इतना ही तो ध्यान देना है बेटा, है क्या इस चैप्टर में। एज कैपिटल अकाउंट, वाइफ लोन कितने रुपए का था, 25, 2 है, 2 से बाई। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट से। ये वाली साइड तो बेटा साथ में वैसी भर जाएगी, ठीक है ना, जैसे भैया रेस्टोरेंट में प्याज चटनी फ्री मिल गई वाली बात, ये तो उसके साथ भर जाएगी, इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद रखो बस इतने हिस्से को। आगे बढ़ो। एंड टेक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। इन्वेस्टमेंट एसेट है, लायबिलिटी है, किस साइड बिकेंगे, क्रेडिट। कैश में बेच रहा हूं या पार्टनर को दे रहा हूं, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट हाफ इन्वेस्टमेंट। अब मेरे पास जगह कम है तो यहां लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट थी हमारी 60,000 की, जिसमें से हाफ इन्वेस्टमेंट हुई 30,000 की। इसे ए ने लिया है 10% डिस्काउंट, यानी कितने में, 27,000 में। कितने में, 27,000 में, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट खत्म, बची कितनी है अभी भी, याद रखना है 30 बच रही है। क्यों, क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो मुझे आपके स्कूल का नहीं पता, क्योंकि क्या पता पुराने वाला जो टीएस ग्रेवाल का था वही हिस्सा पढ़ा रहे हो आपके स्कूल में। पुराने जमाने में टीएस ग्रेवाल में यह पढ़ाया जाता था कि एसिड के बारे में कुछ नहीं लिखा तो वो बिकेंगे नहीं, पर मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि एसिड के बारे में कुछ नहीं लिखा तो एसिड को हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे, गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस है तो नहीं बिकेंगे, अदर एसेट है तो बुक वैल्यू पे बिकेंगे। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा तो हम इसे बेचेंगे 30 में, और बता देगा तो बात खत्म। सही है बेटा, मुझे नहीं पता आपके स्कूल का, मैं अपना जो मुझे आता है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं, और यही बात मैं पहले से बोलता था, टीएस ग्रेवाल में अब 1-2 साल से आगे ये बात। आगे बढ़ो। अगेंस्ट हिज लोन, यही तो लाइन ही काम की, देखना ये आ रहा है वीडियो में, यहां पे आ रहा है। कितनी जगह बच रही है, यहां तक जगह बच रही है, यहां, ठीक है, तो बस मैं इस बात को ध्यान रखूंगा, यहां तक है ना। अब सुनो, स्टॉक कितने का है, नहीं, स्टॉक है 30,000 का। इस 30,000 में से 5 वाला स्टॉक बी ले रहा है 6,000 रुपए में, 6,000 रुपए में अगेंस्ट लोन, अगेंस्ट बीज लोन, यही है ना। मैंने अभी 5 ही मिनट पहले आपको एक बात बताई थी, एसेट केवल 2 तरीके से बिक सकता है, ठीक है, या तो कैश में या कैपिटल के अगेंस्ट। जब मैं बी को लोन के बदले में स्टॉक दे रहा हूं तो कैश पे क्या असर आ रहा है, लोन पे क्या असर आ रहा है, तो इस 6,000 की कोई एंट्री या रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अब जहां मैंने नोट्स लिखवाए थे वो नोट्स खोलो, पॉइंट नंबर 3 या 4 में मैंने लिखवाया होगा, इफ एनी लायबिलिटी टुक ओवर एनी एसेट then entry will be made only for that portion which is actually settled in cash। कुछ लिखवाया है ऐसे मैंने, कौन सा पॉइंट था ये, 3rd पॉइंट। अब ध्यान से सोचो, लायबिलिटी कितने की है, 10 में से 6,000 का मुझे स्टॉक दे रहे हैं, तो बाकी बचे कैश कितना देंगे हम उसे, तो एंट्री हमें 4,000 की करनी है, और जिसके बारे में क्वेश्चन में कहीं कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब वो तेरा कंप्यूटर वाला पॉइंट यहां से कवर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो जो पोर्शन हम कैश में पे कर रहे हैं या जो कैपिटल को अफेक्ट करे, केवल हमें वो रिकॉर्ड करना है। 10 के लोन में से 6 का हमने स्टॉक दिया पर हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बचे 4,000 बैलेंस जो हम उसे कैश में देंगे, हम केवल उस 4,000 को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट इस पॉइंट में, और 4,000 के बारे में कहीं क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाए थे बेटा। श्योर, आगे बढ़े। अब स्टॉक भी ध्यान से सोचो, ये खत्म,
बैलेंस कितने का स्टॉक बच रहा है अभी भी? या तो क्वेश्चन बता दे, ना बताए तो हम देख देंगे। हम भैया टीएस अग्रवाल, अब तो खैर इसमें भी बुक में भी यही आंसर है, अब वो भी एसेट को देखते हैं बेटा। आगे बढ़ो। Remaining investments are sold at 10%. बची हुई इन्वेस्टमेंट के बारे में इसने बता दिया, बिक रही है 10% डिस्काउंट पे। एसेट कहां बिकता है? क्रेडिट में। किस पार्टनर को दे रहा हूं? नहीं लिखा, तो यानी कि किस में बेचा है हमने? कैश में बेचा है। हाफ इन्वेस्टमेंट कितने में? 27। मुझसे थोड़ी सी एक गलती हो गई, मैंने साथ के साथ क्रॉस ट्रांसफर नहीं किए, ये 2 भेज दिया था, मैंने भेज दिया था। बाई एज कैपिटल है, 2 रियलाइजेशन कितना? 27। 2 कैश था, 2 से बाई कहां से आ रहा हूं? बीज लोन से आ रहा हूं बेटा, 4000। बाई कैश है, बाई से 2 रियलाइजेशन कितना? 27,000 बेटा। ठीक है, आगे बढ़ो। ANB agreed that we shall use the firm's name for बेटा फर्म का नाम का मतलब गुडविल हुई। अरे 2 है तो 2 से बाई में ट्रांसफर हुआ था बेटा, बाई से 2 में, ये तो 11 से सीख रहे हैं। हाँ, फर्म का नाम मतलब गुडविल। तो भैया ए और बी ने डिसाइड किया कि फर्म के जो भी नाम है, जो भी गुडविल है, वो कौन लेगा? गुडविल क्या होती है? एसेट, लायबिलिटी। एसेट किस साइड बिकेंगे? क्रेडिट साइड। तो किसी पार्टनर का नाम है किसका? तो बी को दे रहे हैं, तो बाई बीज कैपिटल अकाउंट गुडविल। अब आप में से कुछ बच्चे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मुझसे, क्या ये गुडविल पहले तो थी नहीं? तो नोट नंबर 4 पढ़ना। एसेट कितने में बिका, हमें केवल इससे मतलब है कितने का था, रिकॉर्ड था नहीं था, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्या थी वैल्यू, कितने का था भी नहीं था बुक में, इससे फर्क नहीं पड़ता, कितने में बिका हमें केवल इससे मतलब है। निखिल आसान सा है चैप्टर बेटा, समझ आ गया बिल्कुल। आज होमवर्क करेगा ना? मैंने दिया था होमवर्क। क्या तो मेरे से बच्चों ने ये कैसे बोला पिछले बैच में, भैया एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था आपने? तो बता क्या नालायक बच्चे हैं। लास्ट वाले बैच में बोला नहीं करा, नहीं दिया था भैया, तभी नहीं तो मैं क्वेश्चन ही पिक नहीं करता। चलो अगली क्लास में कराऊंगा फिर होमवर्क के क्वेश्चन। आगे बढ़ो। plant and machinery realized 28,900. प्लांट, ये एक सेकंड, 22 से 2 रियलाइजेशन 40,000। हाँ जी, प्लांट एंड मशीन क्या है? एसेट। किधर बिकेगा? किस पार्टनर को बेच रहा हूं भाई? उनसे 5-6 मिनट कह दे बस। किस पार्टनर को बेच रहा हूं? नहीं बताया तो कैश में, बाई कैश अकाउंट। प्लांट एंड मशीन कितने रुपए? और 22 से 2 रियलाइजेशन 38,900। आगे बढ़ो। And building realized 1,20,000. बाई बिल्डिंग, बाई कैश, बिल्डिंग बेच रहा हूं कितने में? 1,20,000. 22 से कैश के 2 साइड, 2 रियलाइजेशन 1,20,000। आगे बढ़ो। There was a car in the firm which was written off from the books. It was taken by A for 23,000. कार ले रहा है ए, कार क्या होती है आपके हिसाब से? एसेट, लायबिलिटी। किधर बिकेगा? कौन ले रहा है? बाई एज कैपिटल अकाउंट। कार 23,400, 22 से 2 रियलाइजेशन 23,400। क्या बहुत मुश्किल है? बड़ा इससे आसान चैप्टर क्या मिलेगा आपको? आगे बढ़ो। Creditors were paid 90% in settlement of debt. क्रेडिटर लायबिलिटी है, किधर पे होंगे? इधर किसी पार्टनर का नाम लिखा है तो कैश में, 2 कैश। क्रेडिटर कितना पे करना है? तो भाई क्रेडिटर थे 1,05,000, 94,500, 2 से बाई रियलाइजेशन। आगे बढ़ो। Expenses of this solution were 1,700. तो एक्सपेंस भी यहीं पे होते हैं, 2 कैश एक्सपेंस कितने? 2 से, तो ये साइड तो बेटा 2 और बाई करते ही वैसी भर जाएगी, इसमें कोई ना कुछ याद करना है।
ध्यान इसमें रखना है, इसमें भी मोटे तौर पे कितनी बातें हैं, 3 इस साइड 3 इस साइड, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। आगे बढ़ो, हो गए। अब बची हुई चीजों के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना बेटा मेरी बात पे प्लीज, एक एक करके चेक करो। बिल्स पेबल लिखा था उसमें, 23 की बुक में होगा शायद, नई बुक में नहीं है, ठीक है। अब सुनो, यहां से मैच करते हैं। क्या स्टॉक बिक गया? बचा रखा है। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया भैया, मुझे औरों का नहीं पता, मुझे मेरा पता है। मैं बचे हुए एसिड बेचता हूं, ऐसा नहीं है दुकान बंद कर रहा हूं तो सड़क पे छोड़ जाऊंगा और लूट के ले जाओ, है ना। तो मैं उन एसिड्स को बेचूंगा। कुछ नहीं बताया तो किस में बेचेंगे? कैश में। स्टॉक को कैश में क्यों बेचा? क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया। कितने में? 25 का ही तो बच रहा है बेटा। 22 से टू रियलाइजेशन। अब इसका काम खत्म, हटा दूं, इसका काम खत्म। डेटर बिक गए, कहां बिके? कुछ नहीं बताया। तो भैया हम तो पूरा बेचेंगे जितने के हैं, बुक वैल्यू पे, बाई कैश अकाउंट डेटर। अब ध्यान से सुनो, मैं प्रोविजन अलग क्यों लिखवाता हूं? अगर मैं यहां प्रोविजन माइनस करके लिखवाता तो यहां पे हमने लिखा होता 54,500, तब हम यहां डेटर कितने में बेच देते? हो जाती ना गलती। और जबकि पैसा कितना आ रहा है, तो डेटर हमेशा अलग रखना है, प्रोविजन अलग रखना है। डेटर एक डिफर अकाउंट है, प्रोविजन एक डिफर, दो अलग इंसान है। कहने के लिए हम कह देते हैं हस्बैंड वाइफ एक है, पर भैया आइडेंटिटी दोनों की अलग है ना, दोनों के आधार कार्ड अलग है, पैन कार्ड अलग है। भैया डेटर अलग है, प्रोविजन अलग है, बिल्कुल अलग चीजें दो, सही है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट बिक गई, प्लांट मशीन बिक गई। अब क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, मिसिज ए लोन की पेमेंट हो गई, आईएफएफ पेमेंट होगी नहीं होगी? मैंने लायबिलिटी के लिए पॉइंट नंबर 2 खोलो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उनमें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू माइंड। खोला, क्या लिखवाया मैंने? लायबिलिटी को 2 हिस्सों में बांटना है, प्रोविजन और फंड नो पेमेंट, अदर लायबिलिटी फुल पेमेंट। तो भैया आईएफएफ की नो पेमेंट, रिजर्व होता तो नो पेमेंट। बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं बताया, फुल पेमेंट। टू से कैश के बाई साइड में आ गए। वो लिख रहा हूं बेटा, वो डेटर वाले भी लिख रहा हूं, डेटर वाले भी लिख रहा हूं, बाई से टू रियलाइजेशन डेटर वाले भी। अब प्रोविजन की पेमेंट होती नहीं है, खत्म, बस अब क्लोज करना है। अब क्लोज कैसे ऑर्डर में होता है? सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होता है? लोन अकाउंट क्लोज होता है, इसका काम खत्म। अब लोन अकाउंट, क्या दोनों साइड बराबर हैं? तो लोन अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन अकाउंट में। पहली खत्म। बैलेंस कितना? 6,000। 2 से बाई 20 लोन से आ गया, ठीक है। अब आपको समझ में आया? अगर एग्जाम में केवल रियलाइजेशन अकाउंट मांगे तो भी इसे बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये 6,000 का रियलाइजेशन में क्या हो जाएगा बेटा? गलती हो जाएगी, है ना। तो अगर एग्जाम में केवल रियलाइजेशन मांगे तो भी हमें पार्टनर लोन बनाना है। अब जो भी बैलेंस बचता है, अगर इधर बचे तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, बाई से टू रियलाइजेशन, लॉस, ये निकाल लेना। इधर बैलेंस बचे तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, 2 से बाई रियलाइजेशन, निकाल सकते हैं। ये जो इसका बैलेंस बचेगा कैपिटल का, बैलेंस सीडी लिखेंगे नहीं,
इधर बचता है तो 2 कैश, 2 से कैश के बाई साइड में आ जाएंगे, जिसकी भी कैपिटल हो। इधर बचे तो बाई कैश और बाई से 2 साइड में आ जाएंगे। क्लियर है? श्योर? बेटा पिछली क्लास में जो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, कोई एक बस मैंने अपने उससे डिलीट कर दिए हैं। कोई एक बच्चा मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दो, मैं दोबारा ग्रुप में रिसेंड करूंगा। जिन्होंने होमवर्क कर रखा है ठीक है, नहीं कर रखा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है? क्लियर ये? चलो ग्रुप पे नहीं, मेरे पास, मैं पेरेंट्स ग्रुप में भेजूंगा।